देवी और सज्जनों, मैं पंडित के यदुपद्मेश। शारदीय नवरात्र प्रारंभ होने जा रहे हैं। उसके लिए आपका जीवन, आपका परिवार के लिए भगवती का आगमन मंगलकारी हो, ये मेरी कामना है। ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। 16 अक्टूबर को अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास समाप्त हो जाएगा। उसके पश्चात 17 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र प्रारंभ होगा। इस बार भगवती घोड़े यानी अश्व पर चढ़ करके आ रही हैं। अश्व पर आना सत्ता पक्ष के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता। जनता में समस्याएं बढ़ती हैं और जाने का जो विदा है वो भी भैंसे पर है, वो भी अच्छा नहीं है। मतलब भय का वातावरण, रोग के प्रति भय, व्यापार के प्रति भय, रिश्तों में शंका, पारिवारिक समस्याएं, आर्थिक तनाव, ये सारी सब चीज़ें। चित्रा नक्षत्र में प्रतिपदा है, कलश की स्थापना है। शास्त्र से भी अच्छा नहीं मानता। इस प्रकार से तीनों चीजें देवी का वाहन हिमालय से चलती है, घोड़े पर चढ़ करके आएंगी और फिर से वापस भैंसे पर चढ़ करके जाएंगी। और जब आप कलश स्थापना कर रहे होंगे तो चित्रा नक्षत्र होगा 17 अक्टूबर को। क्या करें? ऐसे में हम देवी के भक्त हैं, परंपरावादी भारतीय हैं, आस्था है, पूजन तो करेंगे ही। और जब हम पूजन करेंगे तो अपने कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए, अपने भारत के कल्याण के लिए, कोरोना से बचने के लिए, ये हमारा लक्ष्य है। और इस लक्ष्य की कैसे पूर्ति हो? स्थापना, देवी का आह्वान, स्थापन और विसर्जन प्रातःकाल ही होता है। आप भी करिए। और पाठ भी हम कई तरह के करते हैं। कई लोग दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ करते हैं, कई लोग कालिका पुराण का पाठ करते हैं, कई लोग मार्कंडेय पुराण का पाठ करते हैं, कई लोग कुछ मंत्रों का पाठ करते हैं। गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा। मार्कंडेय ऋषि ने एक सिद्ध मंत्र लिखा है जिसमें से 10 देवियां, 10 महादेवियां हैं, उनकी ऊर्जा का प्रभाव आपको मिलेगा, उनकी कृपा मिलेगी। प्रतिपदा से और विजयदशमी तक आप, या नवमी तक आप उस मंत्र का जप करते हैं। मेरा खुद का अनुभव है, उससे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, पारिवारिक रिश्ते अच्छे होंगे, बच्चों का जीवन अच्छा होगा, शिक्षा प्रतियोगिता उस दिशा में भी सफलता मिलेगी। मार्कंडेय ऋषि का ये 15 अक्षर का मंत्र है, का ए ई ला ह्रीम, हा सा का ला ह्रीम, सा का ला ह्रीम। ये करेंगे। साथ ही साथ घर में किसी प्रकार की ऋणात्मक ऊर्जा ना आए तो सायंकाल प्रदोष काल में प्रवेश द्वार पर
जहाँ से आप घर में प्रवेश करते हैं वहाँ पर सरसों के तेल का या मूंगफली के तेल का एक दीपल बाहर जला दे। 8 बत्तियों वाला हो तो बेहतर है, नहीं तो 4 बत्तियों वाला भी जला सकते हैं। नियमित रूप से जला तो उससे जो ऋणात्मक ऊर्जा की संभावना है उससे आप, और जो दोष हैं उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। ये सप्ताह कैसा होगा? 11 से 17 के मध्य का। सूर्य परिवर्तित होगा, तुला में आएगा। 17 तारीख को। और महत्वपूर्ण आत्मविश्वास यद्यपि अपने नीच राशि में होता है, लेकिन वो आत्मविश्वास में आपको विशेष सफलता देता है। जिनकी राशि में से उनको व्यस्तता बढ़ेगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, लेकिन 11-12 को किसी पारिवारिक सदस्य के कारण से तनाव भी मिल सकता है। 12-13 को बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के लिए जो प्रयास चल रहे हैं वो सार्थक होंगे। 15-16 स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, झगड़ा विवाद से भी बचें, कुछ ऐसा ना करें जिससे स्वास्थ्य या प्रतिष्ठा खराब हो। और 7 दिन और रात का पहला दिन होगा और काफ़ी अच्छा होगा, व्यवसायिक दृष्टि से भी, आर्थिक मामलों से भी। जिनकी राशि वृष है उनके लिए सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होगा, आत्मबल में वृद्धि होगी, पिता या धर्मगुरु का सहयोग मिलेगा, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। 11-12 आर्थिक रूप से लाभदायी हैं, रुका हुआ कार्य संपन्न होगा, निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। 13-14 को व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी, लेकिन कुछ पारिवारिक समस्या भी रहेगी। 15-16 महत्वपूर्ण तिथियां हैं, आर्थिक पक्ष भी ठीक होगा, व्यवसायिक मामलों में लाभ मिलेगा। 17 स्वास्थ्य के लिए कहीं से ठीक नहीं है। ऐसा कुछ मत करिए जल्दबाजी में जिससे आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। जिनकी मिथुन राशि है, यूँ तो राशि पर शनि का लघु कल्याणकारी ढैया चल रहा है, लेकिन देवी का आगमन आपके लिए काफ़ी अच्छा है। साधना, मंत्र जप ये काफ़ी लाभदायी हो सकता है। जो लोग पूरे दिन व्रत करते हैं या जो दिन पहले और आखिरी दिन व्रत करते हैं उनके लिए भी लाभदायी है। खास तौर से 11-12 को आर्थिक पक्ष, उपहार या सम्मान में भी वृद्धि होगी, व्यवसायिक सफलता मिलेगी। 13-14 को जीविका के क्षेत्र में किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 15-16 को कुछ पारिवारिक समस्या भी हो सकती है, आर्थिक मामलों में सचेत रहने की आवश्यकता है। 17 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, यात्रा देशाटन का लाभ मिलेगा। जिनकी कर्क राशि है, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, कुछ तनाव भी रहेंगे क्योंकि आज आपकी राशि काफ़ी संवेदनशील है और चंद्रमा सप्ताह के प्रारंभ में ही यानी 11-12 को आपकी राशि पर रहेगा, तो भावुकता पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। कुछ ऐसा न करें जिससे स्वास्थ्य या पारिवारिक प्रतिष्ठा प्रभावित हो। 13-14 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, दूसरे से सहयोग मिलेगा। 15-16 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, मैत्री संबंधों में निकटता आएगी।
17 को कुछ पारिवारिक समस्या भी हो सकती है, निजी सुख में व्यवधान हो सकता है। जिनकी राशि सिंह है, सूर्य का परिवर्तन होगा, जिसके कारणों से किया जा रहा पुरुषार्थ सार्थक होगा। दूसरों से सहयोग लेने में भी सफलता मिलेगी। लेकिन 11-12 कुछ तनावपूर्ण है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 13-14 को आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, रुका हुआ कार्य संपन्न होगा, किसी कार्य में जो ढीला पड़ा हुआ उसमें सफलता मिलेगी। 15-16 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। और 17 धार्मिक रूप से उत्तम तिथि है, यश में भी वृद्धि होगी और आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। जिनकी कन्या राशि है उनके लिए चल या अचल संपत्ति के मामले में सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन सुख में होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति चिंतित रहेंगे, एक भय भी रहेगा। 11-12 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, उपहार सम्मान में भी लाभ मिलेगा, रुका हुआ कार्य संपन्न होगा। 13-14 को थोड़ा सा तनाव मिल सकता है, छोटी छोटी बातों पर उत्तेजना, मन अशांत रहेगा। 15-16 आर्थिक पक्ष ठीक रहेगा, लेकिन भावुकता पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। 17 को व्यवसायिक लाभ मिलेगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जीवन साथी का सहयोग रहेगा। जिनकी राशि तुला है, यूँ तो आपकी राशि पर लघु कल्याणकारी शनि का ढैया चल रहा है, फिर भी ये सप्ताह काफ़ी उत्साहवर्धक होगा। देवी के आगमन से मन प्रसन्न भी होगा, आस्था में वृद्धि होगी, रुके हुए कार्य संपन्न होंगे, सुखद समाचार भी मिलेगा। 11-12 को पिता या जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, कोई रुका हुआ कार्य संपन्न होगा। 13-14 को पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता से सहयोग मिलेगा। 15-16 तनावपूर्ण तिथि है, स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें। और 17 को आत्मविश्वास वृद्धि होगी, लेकिन भावुकता पर नियंत्रण रखें, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य एक साथ होंगे। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए व्यस्तता बढ़ेगी, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आएगा, कमजोरी महसूस होगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। कुछ भी ऐसा न करें जिससे आपकी प्रतिष्ठा प्रभावित हो। 11-12 तनावपूर्ण तिथियां हो सकती है, लेकिन पारिवारिक सहयोग मिलेगा। 13-14 को शासन सत्ता से सहयोग मिल सकता है, उच्च अधिकारी से सहयोग मिल सकता है, पिता या घर के मुखिया का सहयोग रहेगा। 15-16 को जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, संबंधों में निकटता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। और 17 आर्थिक पक्ष के लिए उत्तम है, व्यवसायिक लाभ मिलेगा। जिनकी धनु राशि है, यूँ तो आपकी राशि पर उतरता ही शनि का 7.5 है, कुछ सुखद समाचार मिलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में, संतान के क्षेत्र में, व्यवसायिक मामलों में भी। 11-12 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, मन खिन्न रहेगा, लेकिन 13-14 को सुखद समाचार मिलेगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 15-16 को शासन सत्ता से सहयोग मिल सकता है, आर्थिक पक्ष मजबूत होंगे। और 17 को मनचाहा कार्य जिसके लिए बहुत समय से लगे, उस संबंध में सुखद समाचार मिलेंगे। जिनकी राशि मकर है, आपकी राशि पर शनि है और चंद्रमा सामने होगा, यानी कर्क में होगा। थोड़ा सा क्रोध पर नियंत्रण रखें, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न रखें, संतान के प्रति चिंतित रहेंगे। ऐसी स्थिति 11-12 को हो सकती है। 13-14 को कुछ परेशान से रहेंगे, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिसके कारण से कोई घटना हो, लेकिन वो घटना का भय रहेगा। 15-16 आर्थिक रूप से अच्छी है,
सुखद समाचार मिलेगा, संबंधों में निकटता आएगी, व्यवसायिक सफलता मिलेगी। 17 को पिता या घर के मुखिया या उच्च अधिकारी का सहयोग मिलेगा। जिनकी राशि कुंभ है, आर्थिक रूप से अच्छा जाएगा, यद्यप शनि के 7.5 है। थकान रहेगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। पारिवारिक जीवन सुख में होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। लेकिन 11-12 स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। विरोधियों से भी सही व्यवहार में सतर्कता रखें। 13-14 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता से सहयोग मिलेगा। रुका हुआ कार्य संपन्न होगा। 15-16 को थोड़ा सा मन खिन्न रहेगा, ऐसे व्यक्ति से भेंट से हो सकती है जिससे आप मिलना नहीं चाहते। थोड़ा सा अपने आप को संयम रखें, रिश्तों में कड़वाहट न रखें। 17 सुखद और उत्साहवर्धक तिथि है। जिनकी राशि मीन है, पारिवारिक जीवन सुख में होगा, आर्थिक पक्ष लाभदायी होगा, जीविका के लिए भी उत्तम है। 11-12 को संतान के संबंध में सुखद समाचार मिल सकता है, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। वहीं 13-14 ठीक नहीं है, स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहें, किसी विरोधी के कारण से तनाव मिल सकता है। 15-16 बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। यात्रा देशाटन की स्थिति भी सुखद हो सकती है। 17 फिर से तनावपूर्ण है। ऐसा कुछ न करें जिससे स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाए या परिजन से तनाव मिल सकता है। सभी 12 राशियों के लोगों के लिए सप्ताह कल्याणकारी हो। भगवती आप पर कृपा करें, भारत पर कृपा करें, आपके व्यापार पर कृपा करें, आपकी नौकरी पर कृपा करें, यही मेरी कामना है।